दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आप सभी बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो आज मेरा ब्लॉग हो रहा है रात के 8 बजे चालू, क्योंकि मैं सुबह बना नहीं पाई। सुबह मैं अर्जेंट कहीं गई थी किसी काम से, वो काम करके आई थी तो मुझे शाम हो गई थी। आते आते 4 बज गए थे। और मैं तो मेरा बाबू देखो बिस्किट कैसे खा रहा है। बिस्किट सही से कटोरी में रखो बेटा। तो मेरे दोनों बच्चे गए अपनी डैडी की दुकान पर और मैं अकेली घर पे हूँ। तो आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। तो ये वाली साड़ी कैसी लग रही है मेरे ऊपर सही से बताना। और ये साड़ी मैंने मार्केटिंग से ली थी। आप सभी को पूछना है कि मार्केट में कहाँ की करती हूँ, तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, कमेंट लिख के बताइएगा पाएंगे। तो बस मेरा बेटा और बेटी आते होंगी। जब तक मैं सोच रही हूँ कि बस यही टेंशन होती है हम हाउसवाइफ की, क्योंकि बस सुबह शाम की बस सब्जी क्या बनाऊँ। तो मैंने सब्जी का इंतज़ाम हम दोनों के लिए तो हो गया है भाई। मेरे करेले फेवरेट है, वो भी करेले खा लेते हैं। अब बच्चों के लिए सोच रही हूँ कि उनके लिए क्या बनाऊँ। बच्चों के लिए ये सोच रही हूँ कि सोयाबीन आलू बना दूँ। बच्चे खाएंगे पता नहीं या नहीं खाएंगे। मेरे बच्चे ज़्यादा ऐसी चीज़ खाते नहीं हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि सोयाबीन आलू बना दूँ। कल मैंने घिया का रायता बनाया था, बच्चों ने बिल्कुल नहीं खाया, तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। रायता इतना टेस्टी बना था, बहुत अच्छा सा। हम हस्बैंड वाइफ ही ऐसी चीज़ खाते, बच्चे खाते ही नहीं हैं। बच्चे बस बूंदी का रायता पसंद करते हैं, जैसे आलू का रायता हो गया बूंदी, और उसका घिया का रायता कई टाइप के बन जाते, पर मेरे बच्चे ना बस बूंदी वाला भी पसंद करते, पता नहीं क्यों नहीं खाते ये सब चीज़ें। तो मेरे लड्डू सुनना है भजन अच्छे से, और मैं लड्डू को दे रही हूँ दूध भर के। तो मैं सोच रही हूँ मैं नहा लूँ। और मेरा ब्लॉग इसलिए और भी लेट हो गया था क्योंकि मैं आते समय मैं थक गई थी और मैं सो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी उठी थी 7 बजे कंटिन्यू, क्योंकि बच्चों को दुकान पे भेजना था, ज़रूरी था। उनके पापा का फ़ोन आ गया था जब मैं आई थी कि बच्चों को दुकान पे भेजना। कुछ सामान रखा था फ्रिज में, और फ्रिज में सामान रखा था रसमलाई। तो रसमलाई देने के लिए पापा को गए थे, क्योंकि उनके पापा भूल गए थे, रात में ले आए थे, तो सुबह याद नहीं रहा था उनको। तो मैंने बच्चों को भी, शौर्या को लेना था थोड़ा कपड़ा, क्योंकि शौर्या जा रहा है ट्रिप पे। तो शौर्या के लिए कपड़े चाहिए थे, तो वो कपड़े लेने गया है, वहीं से ले लेगा पापा के पास से। और उसके साथ उसकी दीदी गई है, तो दीदी अपनी पसंद से अच्छे से दिलवा देगी। ज़्यादा नहीं चाहिए थी, लोवर टी शर्ट वगैरह चाहिए थी। तो वो जा रहा है 25 तारीख को जाएगा शायद, हाँ 25 तारीख को ही जाएगा। तो इसलिए दोनों को भेज दिया मैंने कि मैं थकी पड़ी हूँ बहुत ज़्यादा, मेरी बस की बात नहीं है, तुम दोनों चले जाओ। तो दोनों अच्छे से गए और मैं घर का काम निपटा ले रही हूँ, क्योंकि घर ऐसा ही डला है। सुबह मैं झाड़ू पोछा करके गई थी, कोई खाना बना के नहीं गई थी, इसलिए मेघा ने खाना बनाया था। उसने पुलाव बनाए थे। पुलाव मेरी बेटी बहुत मस्त बना रही थी, तो मैंने भी पुलाव आके खा लिए। तो मस्त सो गई थी, रायता पी के एकदम ठंडक आ गई थी बॉडी में, तो मैं भी सो ही गई थी। और मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है, और मेरे ऊपर हर साड़ी जचती है। मेरे सभी बोलते हैं, जितने मुझे जानते हैं, कि आपके ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है। और मैं साड़ी मार्केट से ही लेती रहती हूँ, और मीशो से भी बहुत मंगाती रहती हूँ। और आज आए हैं मेरे ब्लाउज। मैंने रेडीमेड ब्लाउज कभी नहीं पहने, पर मैं अब ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे रेडीमेड चीज़ ज़्यादा ब्लाउज वाली अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं साड़ी के ही ब्लाउज सिलवाती हूँ। तो मैंने सोची इसमें टाइम लगेगा, अभी वो टेलर नहीं है जिससे मैं सिलवाती हूँ, वो रक्षाबंधन के लिए अपने घर गई है। और मेरी किचन देखो कैसे फैली डली है, बस मैं किचन समेटूँगी अच्छे से, पूरा घर ही फैला डला है। मैं सोच रही हूँ नहा लूँ, जब तक मैं पूजा न कर लूँ, क्योंकि मैं लेट खड़ी हुई हूँ। अब जोत जलानी है मुझे, और पूजा नहीं कर लूँ तो मुझे मंदिर खाली खाली लगेगा। भाई घर की मुखिया मैं हूँ, और बच्चों को मैंने जल्दी से भेज दिया, तो इसलिए बच्चों ने नहीं जला पाया। मेरा जोत जला दी थी मेरी शाम की टाइम, और लेट हो चुकी हूँ, अच्छी तरह से लेट हो गई हूँ। तो आप सभी को दिखाती हूँ मेरा लुक कैसी लग रही हूँ मैं। ये मेरी आज की साड़ी, और आज की साड़ी मिली है। मैं ऐसे खुला कर पल्लू करके पहनती हूँ। तो आप सभी को मिलती हूँ, मैं नहा के आती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए मुझे नहाने जाना है। और जब तक नहाओगी नहीं आलस नहीं निकलेगा, पसीना पसीना हो रहा है। तो बस काम से जाना आना पड़ता है। मेरे हस्बैंड जी बिजी रहते हैं, तो मुझे ही सारा काम बाहर का समेटना पड़ता है। बच्चों के स्कूल हो गए, बच्चों का मतलब कोई भी काम, बैंक या कुछ भी, मेरे हस्बैंड जी की, तो मुझे ही जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, और इनके ही लिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो आप लोग अच्छे से देखा करो, और अच्छे अच्छे कमेंट करा करो, और चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। और आप मेरी हो चुकी, देखो मेरा मंदिर इतना सुंदर लगने लगा। जिस दिन जोत नहीं जल पाती ना, उस दिन सच में मंदिर इतना बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। और लड्डू भी मेरे साथ हन्नू हन्नू कर चुका है, और लड्डू खा रहा है मैगी अच्छे से। और मैंने भी नहा लिया, पूजा
कर लिए। आप सभी भी माता रानी से आशीर्वाद ले लो, भगवती से सबके घर में सुख शांति बनाए रखे माता रानी। और अब मैं लड्डू के लिए दूध भर दूँ, उसके बाद करूँगी पूरा काम अच्छे से। ज़्यादा नहीं है, लग जाओ तो काम में 15-16 मिनट का काम है, जल्दी से निपटा लूँगी। अब बस बच्चे आते होंगे, उन्हें पूछूंगी कि उनके लिए वैसे तो मैंने सोच के रखा है कि मैं सोयाबीन और आलू बनाऊंगी, और फिर भी एक बार बच्चों से पूछ लूँगी कि खाने में क्या बनाऊंगी। जो बच्चे बोलेंगे वही बनाएंगे, क्योंकि आजकल बच्चे ना खाना कम खा रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत कम खाना खा रहे हैं, क्योंकि पढ़ते समय आते थक जाते मेरे बच्चे। तो आज से मैंने कोचिंग ट्यूशन बंद कर दिया। उनका थोड़ा बच्चों को रिलैक्स चाहिए, क्योंकि गर्मी है भाई बहुत है। बच्चों मेरे 5 बजे उठ जाते हैं बच्चे, और 6:30 बजे मेरी लड़की की एंट्री होती है, तो सुबह ही मेरे बच्चे निकल जाते हैं। तो मेरे बच्चे बहुत कमज़ोर भी हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना वो बंद कर दूँ, कोचिंग और होम ट्यूशन भी था तो मैंने बंद कर दिया। बच्चे बोल रहे थे मम्मी मेरी यही ज़िंदगी रहेगी, ये कॉपी किताब वाली, बस स्कूल जाओ तो कॉपी किताब, घर पे रहो तो कॉपी किताब, सुकून नहीं है मेरे लिए। तो मैंने आज ट्यूशन बंद कर दिया, बस 1 महीने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा रेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं भी उनको कराऊंगी। और बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं मेरे। तो मैं मिलती हूँ आप सभी को सफाई करने के बाद। अभी देखो मेरे घर में बहुत चाला आ रखा है सारी तरह से, क्योंकि मैं नहीं थी ना, लड्डू घर पे रह गया था, तो उसकी दीदी ने काम नहीं कर पाया था, तो अब मैं करती हूँ।